न्यूराज कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है। आज आपको उसी श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मीराबाई। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है कि मीराबाई से प्रश्न कौन कौन से आते हैं। और एक लोग आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मीराबाई के किसकी भुआ लगती थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हो तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आप बता दोगे। आगे देखो, आपको इसके मैं आपको 10-15 पॉइंट लिखाऊंगा, वही पॉइंट लिखने हैं। मीराबाई कर्षण भक्त कवित्री व गायिका मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में होता है और एक महान संतों में से एक गिनी जाती है। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? रैदास था। ये भी आता है, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था। आगे देखो क्या है आगे। ये कवित्री आपको शब्द शुद्धि की दृष्टि से यहाँ अच्छा लिखा हुआ मिला है। प्रश्न ये आता है, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? लिखना चाहो तो पॉइंट बना के लिख सकते हो। दूसरे पॉइंट में आप इसको संकलित करके लिखा जा सकता है आराम से कि राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। तो आप आंसर दोगे मीराबाई। इनका जन्म कहाँ होता है? मेड़ता के शासक थे राव दूधा और इनका बेटा था रतन सिंह। रतन सिंह के घर में कुड़की ग्राम में, जो कुड़की वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाली में। यह प्रश्न भी कई बार आया है कि मीराबाई का संबंध कुड़की गांव से है। कुड़की का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? पाली से है। और एक ऐसा प्रश्न भी अच्छा बनता है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके सबसे अत्यधिक अंतर्वर्ती सीमा बनाने वाला जिला है? वो भी पाली है। आगे देखो क्या है। इनका जन्म कब होता है? 1498 को लगभग होता है। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, जो एक जागीर है बादोली, वहां के जागीर हुआ करते थे। आगे इनका जो लालन पोषण है इनके दादी जी ने किया, मेड़ता में हुआ। इनकी दादी जी का ही मीराबाई के ऊपर अगर सबसे अगर किसी का ज्यादा प्रभाव है तो इनकी दादी का है। इनकी दादी जी कृष्ण भगवान की बहुत मतलब आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अब वहीं से मीराबाई जी की जर्नी शुरू होती है, वहीं से इनका जो आध्यात्मिक के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव होता है। आगे पॉइंट है, इनका विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में राव सांगा से। ये मेवाड़ वो वंश है जो गुहिल वंश के नाम से आप इसको जानते हो। आप लोग महाराणा प्रताप वाला ये जो सारा वंश है, उदय सिंह, ये इसी के ही पार्ट है। लेकिन इनका जो राणा सांगा के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र है भोजराज, ये राणा सांगा वही है। अगर आप, मैंने कहा ना, इतिहास में थोड़ा बहुत भी विद्यार्थी दिलचस्पी रखता है तो आप ये देख सकते हो, जिस व्यक्ति के शरीर पे इतने घाव हो गए उसके पश्चात भी लड़ता रहा, वह राणा सांगा ही था। उनका ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र था भोजराज के साथ इनकी शादी होती है। विवाह के कुछ वर्ष के पश्चात ही इनकी मृत्यु, इनके पति होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है और ये तरुण अवस्था में विधवा हो गई। ये राणा सांगा की जो बेटा था भोजराज। कई बार आपने देखा होगा मीराबाई को भी मारने के बहुत बार प्रयास किए जाते हैं। कभी इनको इसका प्याला पिलाया जाता है, बहुत सारे अनेक षड्यंत्र किए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये जिंदा रहते हैं। आगे देखो इनके बारे में क्या क्या पॉइंट आगे। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना सदा से रहा, भजन कीर्तन रहा। इनके विक्रमादित्य जो इनका देवर हुआ करता था, ये बहुत मतलब ऐसे कह सकते हैं हम लोग इस भाषा में कि थोड़ा सा इसका दिमागी तौर पे या कुछ भी ऐसे हम लोग क्या कहें, लेकिन इनका व्यवहार मीराबाई के प्रति गलत था और ये सोचता था कि इनको मीराबाई को कैसे भी करके मृत्यु के घाट उतारा जाए। विक्रमादित्य के ने जहर देकर शराब से कटवाने के प्रयत्न किया, लेकिन मीरा कृष्ण के भक्त थी, उनमें कहीं पर भी कोई भगवान श्री कृष्ण से इनको अत्यधिक लगाव था। कृष्ण भक्ति का विचार मीराबाई को अपने दादी से प्राप्त होता है। एक बार एक बारात दूल्हे सहित, ये कहानी है, परीक्षा में तो कभी नहीं पूछी जाती, सिर्फ आप लोगों को स्मरण रहे, थोड़ा सा मीराबाई के बारे में डिटेल्स पढ़ते रहे। एक बारात दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीराबाई अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से पूछा, मतलब ऐसे मारवाड़ी में नहीं कहते कि कोई टाबर हो है, और वो बिगी इच्छा हुआ कि यार ये पूछेंगे ये बात क्या है। तो इसके दादी ने इनको कहा, दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत बताया, गिरधर गोपाल नाम बता दिया। मीरा तभी से ही भगवान श्री कृष्ण से स्नेह करना शुरू कर देती है। मीरा ने अंतिम समय गुजरात में स्थान है द्वारका में डॉकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ये कहते हैं कि वहाँ मीराबाई ने जो अंतिम समय है वो द्वारका में व्यतीत किया। 1547 ईस्वी में अपनी गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावली प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषताएं हैं, इन्होंने ज्ञान की अधिक भावना, श्रद्धा, महान महत्व है। मीरा जो एकांत भाव ऐसा कहा जाता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है
तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।